हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल पहले के 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का ही एक तरह से कंटिन्यूएशन है। और वही चीज़ आपको बताई हुई है जो पहले से चलती आ रही है। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को इनकम डिटर्मिनेशन का चैप्टर्स बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अगर 12th की इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और वैसे तो आपको पहले से ही पता है एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड क्या होती है। तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब इकोनॉमी में ये अपने आप किस तरीके से ये सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा आती है और कभी कभी किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसे में जो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, तो वो किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को अपने आप ही करेक्ट कर देती है, उसका हम इसमें जो सॉल्यूशन है वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, द इक्विलिब्रियम मे और मे नॉट बी द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, एट लिख देते हैं यहाँ पे। तो केन्स के हिसाब से हमने पहले भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि इक्विलिब्रियम जब भी चलता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होती है, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही हो। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वे सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी लोग काम कर रहे होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम टोटली डिपेंड होता है एडी और एएस पे। जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई अगर पूरी कर देंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सिंपल। यहाँ पे सब लोगों को नौकरी देने की क्या ज़रूरत है। अब कम डिमांड आ रही है तो सब लोगों को काम पे थोड़ी लगाएंगे, या अगर ज़्यादा डिमांड आ रही है तो थोड़े लोगों से काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो डिमांड होती है इसी की वजह से ये ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, ये सबको चलाता है। तो इसी की वजह से रिजल्टली हमको एग्रीगेट सप्लाई को बदलना होता है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, हमने 3 केसेस पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आगे क्या दिया हुआ है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल में एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहले भी आ सकता है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के सब लोग काम कर रहे हैं उससे पहले भी आ सकता है, या उसके बाद भी आ सकता है। मतलब सब लोग काम कर रहे हैं और लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे में और लोग तो नहीं आ सकते एक इकॉनमी में। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में प्राइस राइज होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इफ़ द इक्विलिब्रियम लेवल एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन दी हुई है स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम हम बना के यहाँ पे ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट्स, इससे हमको समझ आएगा। देखिए, ये होती है सप्लाई की लाइन, एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड यहाँ से कट करता है उसको। अभी तक तो आपको रट गया है डिमांड, ये वाला डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आती है इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ये इक्विलिब्रियम इनकम है और आउटपुट भी आप इसको बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी जो डिमांड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम तो पहले यहाँ आ रहा था, लेकिन अब जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स दूसरा इक्विलिब्रियम बनता है, और जो पॉइंट दूसरा वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ऐसे में अपने आप ही कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी जो काम करेंगी, और जिससे डिमांड जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी और सप्लाई की तरफ आ जाएगी। लेकिन एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसकी डेफिनेशन आपको ये लिखनी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी, ठीक है, जब ज़्यादा डिमांड आ जाए लोगों की तो उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सीड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा है।
तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात है प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है अगर बढ़ाना चाहें तो इसको एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड कब होती है स्टूडेंट्स, तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड होगी इफ इक्विलिब्रियम लेवल फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो जाता है इक्विलिब्रियम, देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मतलब यहाँ पे डिमांड कम आ रही है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो डिमांड जब सप्लाई से कम हो जाए, कभी कभी जो ये फैक्ट्री वाले होते हैं स्टूडेंट्स या जो इंडस्ट्री वाले होते हैं, वो प्लान करके चलते हैं कि हमको इस साल इतना सामान बनाना है, और कई लोग बना के रेडी भी रखते हैं, लेकिन किसी वजह से डिमांड नहीं आ पाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इनके पास जो इनका प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में ही रह जाता है एज अ स्टॉक, और वो फिर ख़राब होता जाता है। तो उसको ख़राब होने से पहले उनको बेचना है, इसीलिए वो सप्लाई कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात करें, तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोड्यूसर्स तो बना के बैठे हैं सामान, लेकिन जो लोग हैं वो सामान नहीं खरीद रहे, कंज्यूमर इतना मार्केट में नहीं आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी आती है मार्केट में। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल एक्सेस डिमांड और एफिशिएंट डिमांड के बारे में आपको इतना ही समझना है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और डिटेल में विद डायग्राम इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।